Assalamu alaikum and welcome back again to my channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah I am good also. मैं अपने आप को एक ऐसी यूट्यूबर और होम मेकर समझती हूँ जो सिंपलिसिटी में रहते हुए अपने व्लॉग्स के ज़रिए बग़ैर फ्रेंड गेम किए अपनी बहनों के साथ कंटेंट शेयर करती हूँ। हर टॉपिक और हराम सी बात को अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ डिस्कस करने के लिए मुझे कोई ख़ास तैयारी या पैटर्न की ज़रूरत भी नहीं होती। और एक सुलझी हुई और अच्छी खातून की यही तो खासियत होती है कि वो वक्त और हालात के मुताबिक ख़ुद को कन्वर्ट करके तैयार हो जाती है और हर किस्म की सिचुएशन और कंडीशन में कन्वर्ट भी हो जाती है। हम सब के लिए ख़ुद को ग्रूम करना और घर की टेक केयर और ऑर्गेनाइजिंग को लेकर चलना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आज के ब्लॉग में कुछ अपनी ज़ात के हवाले से मैं जो बातें आपको शेयर करने जा रही हूँ उन सभी को एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम सभी ख़वातीन, स्पेशली मैरिड ख़वातीन होम मेकर्स जो इन लॉज या जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रहती हैं, तो वो सभी को खुश करने और प्लीज़ करने में लगी रहती हैं, लेकिन अपने आप के लिए वो भला क्या करती हैं? क्या कभी ख़ुद को हम क्रेडिट देती हैं? अगर कोई दूसरा हमें क्रेडिट नहीं भी देता तो हम अपने आप को ख़ुद क्यों नहीं क्रेडिट देती? सोचें, क्या कभी आपको किसी ने कहा है कि तुम इतना सब कुछ हमारे लिए करती हो, हमें खुश रखने के लिए, हमें फैसिलिटेट करती हो, हमारा हर काम टाइम पर करती हो, तो क्या कभी आपने ख़ुद के लिए दो लफ्ज़ बोले हैं? नहीं ना। ख़ुद को ख़ुद की कारकर्दगी और इतना सारा काम और एफ़र्ट करने पर कभी क्रेडिट दिया है? नहीं ना। तो बस आज का ये वीडियो आप ही सबके लिए ख़ास होने वाला है। इस बात को मैं यहीं से फ़र्दर एलिब्रेट करती हूँ, लेकिन यहाँ पर साथ साथ आप मेरे घर की रैंडमली कामों की रूटीन क्लिप्स को देखने के साथ साथ अगर ब्लॉग के एंड तक आ ही जाए तो मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, देखिए, अगर आपको कोई नहीं भी सराहता ना, अप्रिशिएट नहीं भी करता ना, तो आपने अपने आप को ख़ुद सराहने और अप्रिशिएट करना शुरू कर देना है। देखिए, अपने आप को क्रेडिट देना सीखें, ख़ुद को ख़ुद मोटिवेट करना सीखें। मैं जानती हूँ अक्सर हम बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, कभी कभार हम बहुत सारी बेशुमार बातों, जिम्मेदारियों और इधर उधर की कुछ बातों को उमड़ उमड़ कर जो हमारे जहन में आ जाती है ना, उसका शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसलिए इस चीज़ का हल यही है कि आप ख़ुद को इस तरह से मसरूफ़ रखें किसी भी ऐसे काम में जो आपकी पसंद का काम हो, जो आपके लिए प्रोडक्टिविटी का बाइस बने और आप उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट लें कि आप नेगेटिविटी से दूर हो जाएं, आप टेंशन और सोचों से थोड़ा सा दूर हो जाएं, अपने माइंड को इंगेज कर लिया करें। नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल कोसों दूर हो जाएं। मुझे भी काफ़ी वक्त लगा ये सब कुछ समझने और करने में, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मुझे समझ तो आ गई ना। अब मैं सोचती हूँ जो ख़वातीन घर से बाहर जॉब करती हैं या अलग सेपरेट घर में रहती हैं, इन लॉज या जॉइंट फैमिली सिस्टम से दूर रहती हैं, तो वो क्यों इन छोटी छोटी टेंशन्स और बीमारियों से बची रहती हैं। उसकी बड़ी रीज़न तो यही है कि वो लोग वक्त पर ऐसे माहौल और लोगों को ख़ुद से दूर कर लेती हैं जो उनके लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस का बाइस बनते हैं। चले खैर, देर आए दुरुस्त आए। मैंने भी ख़ुद को जैसे तैसे सही थोड़ा बहुत मुझे भी स्टे अवे मैंने ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे माहौल से कर लिया है। बेशक इस सब के लिए मुझे बहुत बड़ी प्राइस भी पे करनी पड़ी है, और जो मैं समझती हूँ कि हमें किसी न किसी सूरत हाल में तो पे करनी ही पड़ती है, लेकिन ये प्राइस हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ से बढ़कर तो नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें, सराउंडिंग्स और बातें हमें भी देखनी पड़ती हैं। हस्बैंड, घर, बच्चे, घर वाले, और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर एक्सपेंसेस वगैरह को, जो कुछ भी होता है ना, ये सब कुछ देखना पड़ता है। ये सब काउंट करता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। और मैं समझती हूँ जो भी होता है अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर ही करता है। वक्ती तौर पर हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये सब हमारे लिए ठीक नहीं है, हम किस्मत का रोना शुरू कर देते हैं, किस्मत को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन मेरा ईमान है, मेरा तवक्कुल है कि अल्लाह पाक वही करता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें समझ नहीं आ रही होती। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक ड्रेस आपको शेयर कर रही हूँ। ये मेरा खाड़ी का रेडी टू वेयर ड्रेस है जो कि मुझे बड़ा पसंद है, और मुझे कहीं पर भी जाना होता तो मैं पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। और अगर आपको मज़ीद इसकी ड्रेस डिटेल चाहिए ना, तो मेरे मेन चैनल पर आप लोग जा सकते हैं, जहाँ पर मैं क्लॉथिंग ब्रांड्स के और ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ और वीडियोज़ शेयर करती हूँ। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, जहाँ पर मेरे मेन चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा तो यही ईमान है और मेरा मानना है कि अल्लाह पाक से ही हर मामले में, हर हालत में मदद मांगनी चाहिए, और वही मदद करने वाला सबसे गफूर और रहीम है, और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने में हम सब की बका है। इसी तरह हमने अपनी लाइफ में कुछ एनर्जीज़ को, कुछ बातों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी करना होता है, और उसके लिए नेगेटिव सोचने से तो बेहतर है कि अल्लाह पाक पर तवक्कुल के साथ, ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाने के पैटर्न पर हम चलते चले जाएँ।
सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ़ ग्रूमिंग, इन सभी बातों के हवाले से हम सभी ब्लॉग्स और यूट्यूबर्स बहुत कुछ अपने तई शेयर तो करते हैं। और मैं भी हमेशा आप लोगों को यही फ़ोकस करती हूँ कि देखिए, किसी की परवाह ना करें, उसने ये कह दिया, उसने ये बोल दिया, वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, नहीं। आपने बस खुद को स्ट्रांगली ज़िंदगी के धारे पर बहने देना है और अपने आप को क्रेडिट देना है। मोटिवेट करें खुद को कि हाँ, मैं ये सब कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। जब सब कुछ कर सकते हैं सब लोग, तो मैं भी कर सकती हूँ। बस अपने माइंड में आपने अपने आप को क्रेडिट देने पर फोकस रखना है, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि आप कितना और कहाँ तक द बेस्ट कर रही होती हैं। क्योंकि आपका जो बेस्ट करना होता है ना, वो आप सबसे बेहतर जानती हैं, ठीक है ना। हर बंदे को अपनी सलाहियतों और अपनी एनर्जीज़ का बेटर पता होता है। अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहा करें, अपने आप को इंडल्ज रखा करें अपनी हॉबीज़ में, अपने किसी भी पसंदीदा काम में। आज की वीडियो में टॉपिक तो यही है कि बस आपने अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, अपने आप को क्रेडिट देना है, किसी की कोई परवाह नहीं करनी। अपनी ज़िंदगी पर आपका अपना भी तो हक है ना, जो ये इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने दी है। आपको जो अच्छा लगता है आपने वो करना है, आपको जो पसंद कर है वो आपने करना है। लाइक जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस पसंद है, कोई कैजुअल ड्रेस, कोई प्रेट वेयर, कोई पार्टी वेयर आपको पसंद है, और आप अगर उसके लिए कोई बीसी डाल रही हैं, तो उसको लेने के लिए आपकी जो है ना एक फ़ोकस है आपके माइंड में कि भाई मैंने ये लेना है, मैंने अपने इस टारगेट को अचीव करना है, तो आप उसकी कोशिश में लग जाए, बनस्बत इसके कि आप नेगेटिव लोगों के साथ उनकी बातों का असर लें या फिर आप किसी दूसरे लोगों से इम्प्रेस होना शुरू हो जाएं। बिल्कुल भी नहीं, आपने किसी की परवाह नहीं करनी। मैं जानती हूँ और किसी हद तक इस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स से थोड़ी बहुत मैं नाला भी हूँ, क्योंकि व्लॉग्स तो ये लोग बना लेती हैं बहुत इजीली, और इसी बात पर वो फोकस भी सब करते हैं कि लव योर सेल्फ, केयर योर सेल्फ, ख़ुद को वैल्यू करें। हम सुन भी लेते हैं और इन सब के व्लॉग्स और जो रील्स हैं देख भी लेते हैं, लेकिन ये सब हम करें कैसे, कहाँ से स्टार्ट करें? कहना तो सभी के लिए आसान होता है ना, लेकिन जब करने की बात आती है तो कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, जहाँ पर जितनी और जैसी ज़रूरत होती है उतनी ड्रेसिंग करके, जहाँ पर मुझे अपना आप सेट और अच्छा लगने की हद लगती है ना, बस वहीं पर मैं स्टॉप हो जाती हूँ। हम जो हैं जैसे हैं उसी पर करोड़ों शुक्र अदा किया। इन दी अदर साइड आजकल जो ये एक पैथेटिक सा सिस्टम चल पड़ा है ना, इन्फ्लुएंसर्स आ जाती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स और डिटेल्स बताना शुरू कर देती हैं, दिस एंड दैट। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इन सभी के साथ मैं नाराज़ ही हो जाती हूँ कि सोशल मीडिया पर ये सब क्या हो रहा है। मेरा यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ या तनकीद करना मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारी बहनें जो है मेरी इस बात से एग्री ज़रूर करेंगी कि देखिए, ख़ुद को तो इनके वो जो हैं वो ब्रांड्स की तरफ से पेड प्रमोशंस आती हैं, इनको डील्स आती हैं। ज़रा सा बन सवर कर सोशल मीडिया पर ये लोग अपना फ़ोटोशूट डालती हैं, रील्स बनाती हैं, और जी ब्रांड्स इनसे कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसमें कई बेशुमार अच्छी खासी एजड ख़वातीन भी हैं जो ज़ीरो लेवल से लेकर आज ए लेवल पर आ गई हैं। यहाँ पर मैं उनके नाम तो मेंशन नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड में रहकर, अपनी लाइन में रहकर मेहनत कर रहा है, चाहे पेड प्रमोशन ही सही। लेकिन मेरी बहनें समझ गई होंगी कि मेरा पॉइंट किस तरफ है। माना कि ये सब ट्रेंडिंग में है, वक्त का तकाजा है, वक्त के साथ चलना भी चाहिए। आप तो चलिए पेड प्रमोशन कर ही रही हैं ना, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एक आम बंदा ये प्रोडक्ट, ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता ना, और आप इस बात से बेखबर पेड प्रमोशंस किए जा रही हैं, और ये एक तल्ख हकीकत है बहुत ज़्यादा। इट्स वेरी बिटर रियलिटी। जो लोग आपको चीज़ें भेजते हैं ना, वो आपको इसके लिए पे करते हैं और आप दिखाती जा रही हैं। आपको तो स्पॉन्सर्स किया हुआ है, आप उनकी डिटेल बताने के लिए मजबूर हैं, आप उन ब्रांड्स की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मैं इन चीज़ों को देखकर जिस हद तक परेशान हो जाती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, और इसको मैं एलिब्रेट मज़ीद इस तरह से करती हूँ कि हमेशा मैं कभी भी किसी से इम्प्रेस नहीं होती। तो मैं आपको भी यही आइडिया और यही मशवरा दूँगी कि कभी भी किसी से इम्प्रेस ना हो। मैं जैसे मेरी एक अपनी एक नेचर है, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मैं कभी भी किसी से इम्प्रेस होकर कोई काम नहीं करती। जब मेरा दिल चाहता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सूट लगता है कि हाँ भाई मुझे इस वक्त ये काम करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, दिस एंड दैट, मैं उसी वक्त करती हूँ। कभी किसी को फॉलो नहीं करती, कभी किसी की मर्ज़ी से मैं नहीं चलती। मुझे जब अच्छा लग रहा होता है, जिस वक्त मुझे जो काम करना होता है, मैं उसी वक्त करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कभी किसी से इम्प्रेस ना हो, किसी से मुतासिर ना हो। अपने आप में आप जब कॉन्फिडेंट होंगी ना, तो ये सब कुछ आपको कॉमन सा ही फील होगा। आप किसी से भी इम्प्रेस नहीं होंगी, किसी को आप फॉलो नहीं करेंगी, कॉपी नहीं करेंगी, बल्कि
मेरी नानी जान कहा करती थी कि तुम खुद इस काबिल बनो कि लोग तुम्हें कॉपी करें, लोग तुम्हें फॉलो करें, ना कि तुम लोगों को फॉलो करो। तो मेरा यही ईमान है, मानना है, कहना भी है कि भाई आप खुद ऐसा बने। आपकी पर्सनैलिटी, आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको फॉलो करें, आपको लोग आइडियलाइज़ करें और आप उनके लिए एक आइडियलिस्टिक सा सिंबल बन जाए, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस ड्रेस में हूँ, जिस जगह पर हूँ, उसी में मैं कंफर्टेबल और खुश हूँ। तो आपने भी इसी चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करना है। देखिए, हर चीज़ जो चमकती हुई होती है ना, उसे ख़रीदा भी नहीं जा सकता और ज़रूरी भी नहीं है कि हर काबिल तारीफ़ चीज़ जो होती है वो चमकती हुई हो और अच्छी भी हो, ठीक है ना। इसलिए ख़ुद को कॉन्फिडेंट रखें और ख़ुद ही को क्रेडिट दें। कुछ लोग आपकी तारीफ़ और आपकी अप्रिसिएशन के काबिल भी नहीं होते, वो डिज़र्व भी नहीं करते, तो आप भी उनको अप्रिशिएट ना करें, उनको क्रेडिट ना दें, बस ख़ुद को क्रेडिट दें, लोगों को ना दें। एक बात याद रखिए कि लोग ना आपकी खुश मिजाजी और खंदा पेशानी को लेकर आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, ओवर हो जाते हैं और पता नहीं खुद को क्या क्या समझने लग जाते हैं और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लग जाते हैं। सो किसी को भी आप क्रेडिट ना दें, किसी से इम्प्रेस ना हो, हमेशा अपने आप को आपने क्रेडिट देना है। अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल ज़ाया ना करें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, जो मैं हमेशा अपने हर सेकेंड व्लॉग में ज़रूर कहती हूँ। अपनी लाइफ में अपनी सेहत और अपनी एनर्जीज़ को सही जगह और सही वक्त पर स्पेंड करें। अगर आ गए हैं आप मेरे ब्लॉग के एंड तक, तो उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग तो आपको पसंद आएगा ही। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए सब्सक्रिप्शन के साथ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए, कोई भी बात आपको मेरी यहाँ से क्लिक कर जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी वीडियोस को बूस्ट मिलेगा और मुझे जो आपकी अप्रिसिएशन है वो आपके कमेंट के थ्रू रिसीव होएगी। भाई आपकी ये जो अप्रिसिएशन है ना, वो मेरी इंकरेजमेंट है और मेरा भी ज़्यादा से ज़्यादा दिल करेगा कि मैं आप सबके साथ इस तरह की मोटिवेशनल टॉक के साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट शेयर किए जाऊँ। और यहाँ पर मेरा मकसद यही होता है कि अपनी यूट्यूब की इस प्यारी सी फैमिली को जहाँ पर हो सके मैं मोटिवेट करूँ, जितना हो सके उनको इस बात की तरफ फोकस करवाऊँ कि भैया आपकी अपनी ज़ात भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और आप अपने आप को क्रेडिट देना सीखें, अपने आप को वेल ग्रूम करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, किसी से इम्प्रेस ना हो और किसी को फॉलो ना करें, किसी को कॉपी ना करें। बस खुद अपने आप को ऐसा बनाएं कि लोग आपको कॉपी करें, लोग आपको फॉलो करें और लोग आपको आइडियलाइज़ करें। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बना लीजिए कि लोग आपको देखकर आइडियलाइज़ करें, आपको सिंबॉलिक पर्सनैलिटी देखकर कॉपी करें, फॉलो करें। आई होप आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। स्टे ट्यून विद माय चैनल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट। सी यू वेरी सून विद द ब्रांड न्यू कॉन्टेंट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।